अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपका खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो यूनिट 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 3, और यूनिट 2 है फैक्टर एंड मल्टीपल, अज्जा ज़रबी और हासिल ज़रबी। इससे पहले हम मल्टीपल्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पर आपके पास मुश्तरक हासिल ज़रबी जो हैं वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 3 और 5 का जो मुश्तरक हासिल ज़रबी होगा, कॉमन मल्टीपल्स होंगे, किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो चलो वन बाय वन इनको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीपल, 3 के मल्टीपल लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के अगर हम यहाँ पर मल्टीपल 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, फिर आपके पास 9, फिर आपके पास इस तरह 12, फिर आपके पास 15, फिर आपके पास 18 और फिर इस तरह आपके पास 21। और इसी तरह अगर हम इसके मल्टीपल लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5, कहाँ पर ये इसके मल्टीपल्स जो हैं, 5 1 ज़ार 5, अब 2 ज़ार 10, फिर आपके पास 15, फिर 20, फिर आपके पास 25 और 30। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जो पहला यानी मुश्तरक आपके पास हासिल ज़रबी है उसको आपने देखना है, पहला मुश्तरक। तो कहाँ पर ये जो है आपस में मिलते हैं, तो ये देखें 15, ये आपके पास यहाँ पर आकर ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हो जाएगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 आपके पास वो क्या है, इक्वल टू 15। ये आपके पास इसका पहला जो है वो मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। ये इसका सोल्यूशन होगा। दूसरे को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 9 के पहले मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीपल 9 इक्वल टू 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, फिर आपके पास 27 और फिर आपके पास इससे आ जाएगा 36, फिर आपके पास 45 और इसी तरह आगे आप जाएंगे। इसका 9 5 ज़ार 45 और 9 आपने 6 ज़ार करने हैं, फिर 9 7 ज़ार, इसका आपने टेबल आगे पढ़ना है। फिर 9 6 54 जिस तरह आपके पास होता है, और उससे आगे 9 7 63 63, फिर आगे आपके पास इस तरह 72 9 8 ज़ार। इसी तरह मल्टीपल्स हम लिखेंगे जहाँ पर मल्टीपल्स आप दूसरा नंबर है हमारे पास यहाँ पर 12। तो 12 1 ज़ार 12 और फिर आगे इसको डबल करेंगे 24 3 ज़ार 36, फिर आगे अगर आप करेंगे तो आपके पास 48 और 5 ज़ार ये आपके पास 60 और फिर यहाँ से भी 70। तो अगर कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12 इज़, क्या है आपके पास यहाँ पर पहले मल्टीपल, यहाँ पर देखें कि कहाँ पर ये आपके पास मिलते हैं। तो ये कहाँ पर आपके पास मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 36 पर आकर मिल जाते हैं। ये इसका मुश्तरक है ऊपर और नीचे दोनों में। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख लेते हैं कि इसका हमारे पास क्या है, मुश्तरक जो है वो कॉमन मल्टीपल क्या है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो और भी जाकर आगे आएंगे, इसमें मल्टीपल्स में कॉमन आएंगे, जिस तरह 72 भी है, लेकिन हमने पहले कॉमन मल्टीपल को देखना होता है, तो वो हमारे पास 36 है। अब आगे सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सी को लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर आपने 10 20 और 30 इसके मल्टीपल ऑफ 10 देखें। 10 1 ज़ार 10, फिर आपके पास 20, फिर आपके पास 30 40 और 50, इसका टेबल आप 60, फिर 70, फिर 80 इस तरतीब से। और इसी तरह मल्टीपल ऑफ 20 1 ज़ार 20, फिर आपके पास 40, फिर आपके पास 60, फिर आपके पास 80, फिर आगे आपके पास 100। और इसी तरह इसके अगर आप 30 के लिख लें, 30 1 ज़ार 30, फिर आपके पास 60 और फिर आपके पास 90 और फिर आपके पास 120। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलते हैं। तो ये आपके पास ये देखें
पहला जो मल्टीपल आपके पास आ रहा है ये 60 के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाए, कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 20 एंड 30 इज़, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 60 है। इस तरह ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये पहला आपके पास मुश्तरक हासिल ज़रबी है। इसका अगले पार्ट को कर लेते हैं साथ। तो यहाँ पर हमने 12 और 22 का जो है वो कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। तो मल्टीपल आप 12 देखें, 12 1 ज़ार 12, फिर आपके पास ये होगा 24, फिर इसी तरह 12 3 ज़ार, फिर आपके पास 4 ज़ार, फिर आपके पास 5 ज़ार 60, और फिर आप 6 के साथ कर लें तो ये आपके पास 72। इस तरह आगे आप जा सकते हैं, यानी 72 तक। मज़ीद अगर इसको लिखें तो आगे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी वहाँ तक आपने इसका मल्टीपल लिखना है जहाँ तक इसने कम से कम वहाँ पर इसका कॉमन आ जाए। तो 84 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर करें तो ये आपके पास 96 हो जाएगा। फिर अगर आप करें तो 108, और इसी तरह 120, और फिर आपके पास इसका 132 हो जाएगा, और फिर आपके पास 144, और इसी तरह 22 के अगर आप लिख लेते हैं 22 1 ज़ार 22, फिर अगर इसको डबल करें तो 44 हो जाएगा, और इसको अगर ट्रिपल करें तो 66, और फिर आगे ये आपके पास 88, और ये फिर आपके पास 110 हो जाएगा। फिर आगे आपके पास 132 हो जाएगा, और फिर आगे इससे आगे जाएं तो 154। लेकिन इन दोनों में आप देख लें कि आपके पास आया कॉमन मल्टीपल है या नहीं है। तो इसमें देखें आप कॉमन कहाँ पर ये कॉमन आता है। तो यहाँ पर ये अगर 132 पर आप देख लें तो ये इसमें दोनों में कॉमन है। तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 22 इज़ हमारे पास 132। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो नंबर है यहाँ पर ई पार्ट, उसमें आपने लिखना है 8, 4 और 16। तो 8 1 ज़ार 8, यहाँ पर मल्टीपल आप 8 आपने पहले लिखने हैं। आपके पास हो जाएगा 16, फिर आपके पास 24, फिर 32, फिर आपके पास 40, फिर आपके पास 48, और इसी तरह आगे आपके पास 56, फिर आपके पास 64, और फिर आपके पास 72, और 8 10 ज़ार 80 आपके पास, और आगे 101। इस तरह आप लिख सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, और 2 ज़ार 8, फिर आपके पास 12, फिर 16, फिर आपके पास 20, 24, फिर 28, फिर आपके पास 32, फिर 36, फिर आपके पास 40, फिर आपके पास 44, और फिर आगे आपके पास 48। इस तरह आप आगे जा सकते हैं। इस तरह 16 16 1 ज़ार 16 32, मज़ीद लिखें तो 48, और 16 64 64, मज़ीद यहाँ पर लिखें तो 80, और यहाँ पर 96। लेकिन आप देखें कि कहाँ पर आपके पास इसका मल्टीपल जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके पास 16 आ रहा है, इसमें भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, और इससे पहले कोई नंबर यहाँ, तो ये स्टार्ट ही 16 से हो रहा है। तो लिहाजा 16 से पहले कोई कॉमन नहीं हो सकता, इसके बाद ही होगा। तो लिहाजा अब ये जो हमारे पास आ रहा है इसके अंदर 16, तो यही इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर इन तीनों का हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो हमारे पास 16 है। अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला है इफ व्हाट, अगर इसका आप 51 17 और 34 इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर आपने करना है, पहले इसके हम मल्टीपल लिख लेते हैं। देखिए 51 1 ज़ार 51, फिर अगर इसको डबल कर लेते हैं तो 102 हो जाएगा, और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास 53 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर इसमें अगर चौथे बार इसको 8 कर लेते हैं, या इसको 4 1 ज़ार 4 और 5 ज़ार 20, तो ये आपके पास 204। अब अगर 5 1 ज़ार 5 25, इसी तरह आगे आपने चलना है। तो ये आपके पास 306। अब इसको हम कर लेते हैं 17 का। 17 1 ज़ार 17, 2 ज़ार आपके पास ये हो जाएगा 34, आपके पास 3 ज़ार 51, और 4 ज़ार अगर आप इसको कर लें 68, फिर आगे आपके पास इसको कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 85, और इससे आगे करें तो 102, और इससे आगे करें तो ये आपके पास हो जाएगा 19 34 1 ज़ार 34। फिर अगर इसको आप डबल कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 के साथ, और 3 ज़ार 12, ये 102 हो जाएगा,
और इसी तरह ये आपके पास 136 और फिर 170। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़र्स्ट कॉमन अगर इसमें देख रहे हैं कि कहाँ पर ये तीनों यहाँ पर मिलते हैं, तो 34 पे तो नहीं, 68 इससे ग्रेटर ही होगा। पहले 2 नंबर तो अगर आपके पास ये नहीं है, यहाँ पर 34 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो अगला नंबर आप देख लें, यहाँ पर आपके पास कहाँ पर है 100, यहाँ पर ये आपके पास 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा कॉमन, फर्स्ट कॉमन। यहाँ पर साथ फर्स्ट भी लिखे ना, वैसे मल्टीपल कॉमन मल्टीपल तो आगे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉमन पहले जो इसमें कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 102 है। और ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से आगे आपको ये कंसेप्ट की तरफ लेकर जाएंगे, तो इसलिए आपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पर थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 7 और 14 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल आप 17, 7 1 ज़ार, 7 2 ज़ार 14, फिर आपके पास 21, फिर आपके पास 28, और इसी तरह फिर आपके पास 35 और 6 ज़ार 42, 7 7 ज़ार 49। तो इस तरह अगर आप 8 के साथ करें तो ये आपके पास 56, 9 ज़ार 63 मज़ीद, लेकिन चलो 14 1 ज़ार 14, फिर 2 ज़ार 28, और ये आप करें तो 14 3 42, 42 हो जाएगा। और नेक्स्ट आप कर लें कि यहाँ पर ये कहाँ पर ये कॉमन, इनका कॉमन तो तकरीबन आ चुका है, लेकिन चलो आगे भी मैं 1 2 इनके मल्टीपल्स जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट 56 हो जाएगा, फिर इसमें 14 करेंगे तो ये आपके पास 70। यहाँ पर आप देखें कि इसमें कॉमन जो है ये देखें 7 तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो उससे अगला नंबर 14 है, और 14 ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी हैं, तो लिहाजा इसका हमारे पास क्या है, इन दोनों का 17 नहीं है, 7 है। 7 एंड 14 का जो कॉमन है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आप 7 एंड 14 इज़ हमारे पास ये हो जाएगा 14। हमारे पास सोल्यूशन नेक्स्ट वन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इस पार्ट में, एच पार्ट में 6 और 15 के अंदर जो है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपने देखना है, तो मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और 6 3 ज़ार 18, और 6 24, फिर 6 5 ज़ार 30 और 36, और इसी तरह 42। 15 का कर लें तो 15 1 ज़ार 15, फिर आपके पास ये 2 ज़ार 30, और फिर आपके पास 45, और 15 4 ज़ार ये आपके पास हो जाएगा 60, और इसी तरह ये आपके पास आगे हो जाएगा 75, और फिर आपके पास 90। इसमें अगर आप कॉमन देख लें कि आपके पास किस पोजीशन पर जाते हैं, तो 15 से छोटा तो आपके पास कॉमन हो ही नहीं सकता। 15 से आगे आप देखें यहाँ पर, तो ये 30 आपके पास ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। आगे और भी आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास ये है। नेक्स्ट अगले पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 5 और 10 के जो हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखने हैं। तो 2 1 ज़ार 2, 2 फिर 4, फिर आपके पास 6 8 10 12, और आपके पास 14, फिर 16, फिर 18, और फिर आपके पास 20, फिर 22। यहाँ पर 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, फिर आपके पास 15, फिर 20, फिर 25, और फिर आपके पास 30, और फिर 35। यहाँ पर 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 3 ज़ार 30, और ये 4 ज़ार 40, और फिर आपके पास 50 और 60। इसमें आप देख लें कि कहाँ पर ये देखें आपके पास ये 10 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर आप देखें कि 10 यहाँ पर ये मौजूद है, तो लिहाजा यही हमारे पास इसका आ जाएगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। आगे और भी हैं, लेकिन हमने पहले इसको लेना होता है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, चूँकि ये हमारे पास आ जाएगा 10, और ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर रहे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।